तो दोस्तों यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया है। जैसा इस विषय में हम लूका का जब सुसमाचार पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वो कौन था। जैसा मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह की जो मां है, उनकी जो बहन है एलिबिशा, उनके बेटे हैं, माफ कीजिए एलिशिबा उनके बेटे हैं, और जकरिया उनके पिता का नाम है। और ये वो हैं जिन्होंने प्रभु के मार्ग को तैयार किया। वो आगे आगे प्रभु के मार्ग को तैयार करते थे ताकि प्रभु यीशु मसीह का क्या हो, मार्ग प्रशस्त हो सके, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो शुरू हो सके। तो यहां पर वो क्या करते हैं, वो मन फिराव के लिए वहां यहूदी, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा पढ़ लिया है, इसका एक एक वचन हम पढ़ के अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो वहां पे पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मन फिराव का क्या कह रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं और वो उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में आने वाला है, और वो जो है वहां प्रभु का मार्ग तैयार कर रहे हैं। तीसरे वचन में हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी भी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहले ही कर दी गई थी, जो यहां लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसे प्रभु के आगे आगे उसका मार्ग तैयार करने वाला बताया गया। और उसके विषय में यहां चौथे वचन में देखते हैं कि वो जो यूहन्ना है वो ऊंट के रोम के वस्त्र पहने हुए होता था, और उसके जो कमर में चमड़े का कटिबंध होता था, और उसका जो खाना था, वो खाना जो खाता था वो आम मनुष्यों की तरह खाना नहीं खाता था। वहां पर वो टिड्डियां और जो जंगल में जो शहद मिला करता था वो उससे पिया करता था। उसको खाने पीने का, इन चीजों का क्या था, शौक नहीं था। वो केवल जंगल में रह करके ये सारी चीजें किया करता था और लोगों को क्या करता था, मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था। और आने वाले का, देखिए आने वाले का सबसे पहला सुसमाचार, जो आने का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जो आने का जो सुसमाचार है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया करता था। और देखिए सबसे ज्यादा हम देखते हैं 7वें वचन में, उसने बहुत सारे फरीसियों सदूकियों को अपने पास आते हुए देखा कि बपतिस्मा पाए। तब उसने क्या किया, उनसे बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो इसीलिए यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है, अब तुम्हारी धार्मिकता के द्वारा बपतिस्मा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब जो आने वाला है, देखिए 11वें वचन में यूहन्ना क्या कहते हैं, अब जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो वो कहता है तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम मन फिराव का बपतिस्मा ले सको, क्योंकि तुम ये सब कार्य भी क्या कर रहे हो, दिखावे के लिए कर रहे हो। और सदूकी और फरीसियों के लिए हम आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें कपटी कहा है, उन्हें बिल्कुल बहुत ही भर्त्सना की है उनके सारे कार्यों, क्योंकि वो दिखाने के लिए कार्य करते थे। उनके जो कार्य होते थे वो पब्लिक को, लोगों को दिखाने के लिए होते थे। उनके अंदर, खुद के अंदर व्यवस्था की कोई सी भी धार्मिकता, उनके अंदर ना तो प्रेम था, ना उनके अंदर कोई बात थी, उनके अंदर केवल दिखावे की चीजें ही पाई जाती थी। इसीलिए क्योंकि वो बड़े बड़े पोस्ट पे थे और बड़े घमंड में रहा करते थे। तो यहां पर जो पहला, जो सबसे पहले जो सुसमाचार, जो सब प्रभु यीशु मसीह के आने का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कर रहे हैं, उनका मार्ग तैयार कर रहे हैं ताकि लोग जान पाए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोग जान पाए, और ये जान पाए कि आज जो हम मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे हैं, ये तो खाली हम अपने मनों को फिरा रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद जो हमारा उद्धार करता, जो मसीहा आएगा, वो हमें बपतिस्मा किससे देगा, वो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो हमें आग से बपतिस्मा देगा, वो हमें अनंत जीवन का बपतिस्मा देगा, वो जो आत्मा से नया जन्म होगा उसके द्वारा हमें बपतिस्मा देगा। तो ये जो तीसरा अध्याय है मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के जो 12वें वचन तक है, ये जो शॉर्ट ओवरऑल, मैंने जैसा बताया आपको सारी चीजें मत्ती में शॉर्ट तरीके से बताई हैं, क्योंकि ये जो यहूदियों को अपने दिमाग में रख करके लिखा गया था, पर्टिकुलर उनके लिए ये लिखा जा रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें वो जानते थे यूहन्ना के बारे में। और जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो इसको हम बड़े विस्तार से वहां जान पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से लेकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मृत्यु तक की बातें हम वहां पर देखेंगे। तो अब चलते हैं 13वें वचन से, मत्ती का सुसमाचार तीसरा अध्याय 13वां वचन। यहां पर क्या है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आते हैं। 13वें वचन से हम पढ़ते हैं, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यहां पर जो तीसरा अध्याय मत्ती का सुसमाचार 13वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे को देखते हैं। और यही हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद सबसे लास्ट में मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में प्रत्येक मसीही विश्वासी को दिया कि तुम जगत को अपना चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया वो कौन से मंत्राओं का बपतिस्मा लिया? बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो निष्कलंक था, प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप था, तो फिर उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं वो अपने पापों का बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसे जगत के लिए पाप बनना है, उसे जगत के लिए क्रूसिफाई होना है, उसे जगत के लिए बलिदान होना है और एक पापी की तरह एक निष्कलंक मेमने को अपने आप को बलिदान करना है। तो यहां पर जो बपतिस्मा वो ले रहे हैं उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वो हमारे पापों के कारण बपतिस्मा लेकर के अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहा है, ताकि आने वाले समय में जो मेरी वाचा जो जगत के लोगों से मैं अपने लहू के द्वारा बांधने जा रहा हूं, यह बपतिस्मा उसका चिन्ह ठहरे। जैसे कि आपको पिछले रिकॉर्डिंग्स में मैंने आपको बताया था कि जो वाचा परमेश्वर कभी भी बांधते थे जो मनुष्यों से, उसका एक चिन्ह ठहराते थे। जैसे नूह के लिए चिन्ह एक जो रेनबो है, जो मेघ धनुष है, उसको ठहराया, और इब्राहिम के लिए खतने को उन्होंने परमेश्वर ने एक चिन्ह को ठहराया, और मूसा की जो व्यवस्था है उसके लिए सब्बत के दिन को उन्होंने चिन्ह ठहराया। इसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो वाचा इस धरती के साथ उनके बलिदान और जी उठने के द्वारा बांधे जाने वाली थी, उस वाचा का जो चिन्ह है उन्हें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा को ठहराना था। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, वो बपतिस्मा ले रहे हैं ताकि एक चिन्ह की शुरुआत हो सके कि देखो, क्योंकि आज जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो भी बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं कि हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, हम तो अंगीकार का बपतिस्मा लेंगे, हम तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, लेकिन हम ये रिचुअल वाली चीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज जरूरी नहीं होती मेरे भाइयों और बहनों, तो एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो खुद परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वो यहां पर आकर के बपतिस्मा ले रहे हैं, तो ये एक चीज बता रहे हैं कि जैसे जिस धार्मिकता को मैंने पूरा किया है वैसी ही धार्मिकता तुम्हें भी मेरी वाचा के चिन्ह के रूप में पूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि तुम एक चिन्ह के द्वारा मेरे फॉलोअर और मेरे पीछे चलने वाले कहलाओगे। तो पहली चीज तो यह कि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि ताकि आगे आने वाले समय में हम और आप जो है बपतिस्मा लें। और दूसरी बात, उसने बपतिस्मा अपने पापों के लिए नहीं बल्कि हमारे पापों के लिए लिया, क्योंकि वो हमारे लिए ही पाप बनने वाला है, हमारे लिए ही वो बलिदान होने वाला है, ताकि हम उसकी धार्मिकता में परमेश्वर में सिद्ध हो जाए। तो ये जो बपतिस्मा लेने का जो ये जो हम देखते हैं यहां पर, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है और वो जो बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं समझते हैं, केवल परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, क्योंकि नहीं लेने से कोई भी चीज बिगड़ नहीं जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा है हमारे जीवन के अंदर कि हम सोचेंगे हम ले लेंगे तो ये चीज हो जाएगी या वो चीज हो जाएगी। बहुत से लोगों ने बचपन में जो मसीही समाज में बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जन्म लिए हुए हैं, उन्होंने छींट वाला बपतिस्मा और वैसा बपतिस्मा लिया हुआ है और बाइबल की स्टडी को भी नहीं किया है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, वो आगे आने वाले समय में जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, प्रभु के वचन को जानने लगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग ऐसे इस प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को पूरा किया है, वो भी अपनी धार्मिकता को पूरा करके उस चिन्ह को ठीक तरीके से रीति में लाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिन्ह बताया कि ये मेरी नई वाचा का चिन्ह ठहरेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने का यही कारण था।